सही तो कह रही हैं आप, बेवकूफ तो हम हैं ही। भैया हम तो बस देखिए ना, हमारा बाप अपनी छोटी बहू को छोड़कर जो घर में पागल होकर घूम रही है, उसकी फिक्र नहीं है उन्हें। अपने इस छोटे बेटे की फिक्र नहीं है उन्हें, बल्कि उस बेटे की बीवी की फिक्र है उन्हें जो इस घर को बदनाम करके चला गया। अपने उस नाजायज बेटे को हमारे माथे मरकर चला गया। बेवकूफ तो है, मतलब इसने कुछ नहीं सुना। अरे देखो भैया, तुम काहे इतना टेंशन ले रहे हो हैं? हम और तुम्हारे जीजा जी हमेशा से ना भाई से ज्यादा तुमको मानते, पता है तुम्हें? भैया, हम दोनों के होते हुए कभी अकेला मत महसूस करना। हम दोनों लोग रात रात भर तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। और तुम्हारी जिज्जी, ये तो कई कई बार इतना परेशान हो जाती कि इनको संभालना मुश्किल हो जाता है। बस यही कहती रहती हैं कि महुआ और अरविंद की जिंदगी पटरी पर आ जाए तो शंकर भगवान के दर्शन करने जाएंगे। जिज्जी। हाँ भैया। जिज्जी देखिए, हमें गलत मत समझिएगा, लेकिन जिज्जी सोचिए, कल को महुआ ठीक भी हो सकती है, वो फिर से मां भी बन सकती है। जिज्जी ऐसी सिचुएशन में इस टाइम सोनू को गोद लेना सही रहेगा क्या? नहीं, सोनू हमारा अपना है, लेकिन जिज्जी जब उसे अपने बच्चे की तरह देखते हैं तो जिज्जी हम सारी बातें समझते हैं, लेकिन 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 जिज्जी जब बात खुद के पैदा किए हुए बच्चे की और गोद लिए हुए बच्चे की होती है तो ना चाहते हुए भी फर्क आ ही जाता है। भैया तुम छोटे हो, अब कैसे कहे तुमसे, हम समझ में नहीं आ रहा है। पर महुआ ने जो उस दिन केमिकल पिया था ना, उससे उसके अंदर सब कुछ डैमेज हो गया। डॉक्टर साहब ने हमें बताया था कि हमारी मास्टरनी का मां बनना मुश्किल है। मुश्किल क्या भैया, बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही तो हम लोगों ने तुमसे कहा कि सोनू को गोद ले लो। अगर जरा भी संभावना होती महुआ के मां बनने की, तब थोड़ी हम लोग ये सब बातें तुमसे कहते। और तुम्हें क्या लगता है, अपने बेटे को तुम्हें गोद देने में हम लोगों को अपने कलेजे पत्थर नहीं रखना पड़ेगा? मामा मामा जल्दी चलिए, मामी को बहुत तेज भूख लगी है, वो आपको बुला रही है। चल रहे हैं, आते हैं। हाँ, तुम देख लो। आज टीचर्स डे के ओकेजन पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि हम देख रहे हैं, समय के साथ साथ टीचर, गुरु, शिक्षक, इनकी परिभाषाएं बदल गई हैं, इनका स्वरूप बदल गया है।
इसलिए हम आज के बच्चों के मुंह से ही सुनते हैं कि वो अपने गुरु को किस रूप में देखते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगी अपने स्टूडेंट अंकुर को। अंकुर फ्रॉम क्लास 7। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय रिस्पेक्टेड टीचर्स। मेरा नाम है अंकुर और मैं क्लास 7 का स्टूडेंट हूँ। टीचर्स का मतलब मेरे लिए कि जिनको याद करके रोज सुबह मेरी नींद जल्दी खुल जाए, क्योंकि सुबह सुबह उनका दिया हुआ होमवर्क भी तो करना होता है। अरविंद, यार सॉरी भाई, यार जो तुम कर रहे हो ना वो सही नहीं कर रहे। क्या क्या सही नहीं कर रहे हैं? यार अशोक और यशोदा भाभी ने कभी तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचा, हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है, और आज तुम उनके खिलाफ चले गए। अरविंद, तुम यशोदा भाभी से हर साल राखी बनवाते थे, लेकिन इस साल नहीं बनवाई। क्योंकि अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। अरे अरविंद, यार यशोदा भाभी का वक्त खराब चल रहा है तो तुम भी उनके खिलाफ जाओगे? देखो जो तुम कर रहे हो ना, एक दिन उसका तुमको पछतावा होगा। और ये बात सच है कि अशोक जैसा भाई और यशोदा जैसी भाभी हर एक को नहीं मिलते। तुमसे पूछा कुछ हमने? तुमसे पूछा कुछ? सलाह मांगी तुमसे? ये अपना फालतू का ज्ञान ना अपने पास रखो। अपना ज्ञान लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। और हाँ, उस घर में हम और हमारी बीबी रहते हैं। हमारे लिए हमारे भैया भाभी मर चुके हैं। अरविंद, तुम्हारे चिल्लाने से सच नहीं बदलेगा। जितना हक तुम्हारा उस घर पर है उतना ही यशोदा भाभी और कृष्णा का भी। देखना एक दिन भगवान इन सब का न्याय करेगा। भाग जा। तुम्हारे चिल्लाने से सच नहीं बदलेगा। जितना हक तुम्हारा उस घर पर है उतना ही यशोदा भाभी और कृष्णा का भी। कहीं ऐसा ना हो कि इस घर की जायदाद उसी नाजायज कृष्णा के हाथ में चली जाए। तुम सोनू को गोद ले लो ताकि इस घर की जायदाद अपनों के बीच में रहे। और अब बारी है दो बहनों की, जो हर साल की तरह इस साल भी स्टेज पर स्पीच देंगी। मैं बुलाना चाहूंगी आस्था और नुपुर को। आस्था, नुपुर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ऑल द बेस्ट नुपुर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट बड़ी बेबी। आज ये जितनी भी टीचर्स हैं उन सबको हमारा नमस्ते और हैप्पी टीचर्स डे। आप सबके अलावा मेरी टीचर मेरी मम्मी भी है। वो इसलिए क्योंकि स्कूल में टीचर होमवर्क देती है और घर पे मम्मी उसे पूरा कराती है, इसलिए हैप्पी टीचर्स डे मम्मी। मेरे लिए मेरे दादाजी और दादी मेरी टीचर है। दादाजी, आपने मुझे घर से आइसक्रीम की दुकान तक का रास्ता दिखाया, इसलिए आपको हैप्पी टीचर्स डे। और दादी, आप हमेशा हमें अच्छी बातें सिखाती हैं, जैसे ठंड में हमें दही नहीं खाना चाहिए, इसलिए आपको भी हैप्पी टीचर्स डे। मुझे किसी और को भी हैप्पी टीचर्स डे कहना है। कृष्णा भैया को। हैप्पी टीचर्स डे कृष्णा भैया। हमारे पापा हमें छोड़कर चले गए, लेकिन कृष्णा भैया
कृष्णा भैया हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। एक टीचर की तरह हमारी स्ट्रेंथ बनकर। कृष्णा भैया कभी किसी से नफरत नहीं करते और उन्होंने ही हमें सिखाया है कि हमें सबसे प्यार से रहना चाहिए। इसलिए हैप्पी टीचर्स डे कृष्णा भैया। वाकई इन दोनों बच्चियों ने आज हमें एक बहुत अच्छी बात सिखाई कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके आसपास हर कोई शिक्षक है। जैसे इन दोनों बच्चियों के लिए इनका पूरा परिवार ही इनका शिक्षक है। मैं चाहूंगी इनके परिवार से जो भी कोई यहाँ मौजूद है वो स्टेज पर आए, अपने बच्चों का प्रोत्साहन करें और टीचर्स डे सेलिब्रेट करें। बाबूजी, अम्मा चलिए। आओ ना कृष्णा भैया। चलो। नहीं मैडम जी, आप लोग जाइए। मैं जाऊंगा तो बड़े माली को अच्छा नहीं लगेगा ना। अब जाइए। कृष्णा, अभी मत सोचो कि किसको कैसा लगेगा, तुम बस चलो। चलो आई। जिज्जी, जिज्जी, जीजा जी, जिज्जी। क्या हुआ? क्या हुआ भैया? क्या हुआ भैया? उस कृष्णा को हम इस घर से एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेने देंगे। हाँ तो मत लेने देना। हाँ? हम सोनू को गोद लेने के लिए तैयार हैं। चलो ये अच्छा हुआ, आज पहली बार हम कृष्णा के साथ एक परिवार की तरह खड़े तो है। बस उस कृष्णा को किसी भी कीमत पर इस परिवार से दूर रखेंगे। हाँ। नहीं 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 रोना, नहीं रोना। हम लोग घूमी घूमी करेंगे। क्या हुआ? नहीं घूमना? निन्नी आ रही है। ठीक है, हम नहीं घूमने चलेंगे। ठीक है, हम निन्नी करेंगे। चलो चलो चलो, हम निन्नी करेंगे। मुन्ना नहीं रोना, नहीं रोना। क्या हुआ जीजी? सोनू। लेकिन जीजी, सोनू के लिए तो आपने ने कहा था भैया, माँ है। माँ का कलेजा एकदम फटने लगता है। माँ के दिल से पूछो। तो जीजी, कोई और तरीका तो होगा। हाँ? नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारी बड़ी बहन भी तो है? हमारे लिए तुम भी तो मेरे बच्चे ही जैसे हो। हम समझ सकते हैं जब किसी की लाइफ में ना ऐसे आल आप सडन, और वो भी ऐसी सिचुएशन में ऐसा दिन आ जाए कि कोई कहे कि हमारे बच्चे को गोद ले लो, तो हमें पता है भैया सामने वाले के दिल पे क्या बीतती है। क्यों, हम सही कह रहे हैं ना? पर भैया, तुम्हारी परिस्थिति तो और भी बुरी है। अरे जिस औरत को तुमने अपनी भाभी मां समझा, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हारी खुशियों को आग लगा दी और तुम्हें इस हाल में लाके छोड़ा। लेकिन अरविंद, कभी अपने आप को अकेला मत महसूस करना। हम लोग हैं तुम्हारे साथ।
सोनू को तुम्हें गोद देने में हम लोग को अपने कलेजे पे पत्थर रखना पड़ेगा। हाँ। लेकिन तुम्हारे लिए, महुआ के लिए, इस घर की खुशी के लिए हम लोग सब करेंगे। हाँ। क्यों कुमो? हाँ, काहे नहीं। जीजा जी। अरविंद, अरे छोटा भाई है हमारा, इसकी खुशी के लिए हम अपनी खुशी निछावर कर देंगे। भैया, आज से हमारा सोनू तुम्हारा। टेंशन काहे ले रहे हो भैया? जीजी है ना, है? परेशान नहीं हो। तो फिर ठीक है, हम वकील साहब से जाकर बात कर लेते हैं कि बच्चे को गोद लेने का क्या प्रोसीजर होता है। लेकिन जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वो कल के कल पूरी होगी। कल? इतनी खुशी बंसल जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम अपनी खुशी कैसे संभाले? अरे भगवान जी तुमने हमारी सुन ली। अरे तुम्हारी महिमा अपरंपार है। धीरे बोलो, नहीं वो सुन लेगा। धीरे बोलो। अरे बंसल जी, तुमको क्या बताए? अरे हम तो ये सोच कर दिन रात परेशान रहते थे कि हम तो इस घर की बेटियां हैं, तो फिर हम अपने बेटे सोनू को इस घर की जो जायदाद है उसका हिस्सेदार कैसे बनाएंगे। लेकिन देखो बना दिया है। और हिस्सेदार नहीं, बल्कि इस पूरे घर का वारिस। यशोदा, तुम्हारे बाबूजी को ना अपने किए पर बहुत अफसोस है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सही नहीं किया तुम्हारे साथ। जरूरत पड़ने पर तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम पर विश्वास नहीं किया। अम्मा, मुझे भी कल रात बहुत बुरा लग रहा था। बाबूजी के कहने पर भी घर लौटने के लिए तैयार नहीं हुई मैं। लेकिन हालत जानती है ना, मैं क्या करती हूँ। हम समझते हैं बहू, लेकिन बहू ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम कृष्णा को लेकर घर आ जाओ, और जैसे हम कृष्णा को rखने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए पहले लड़ते थे वैसे ही लड़ते रहे, लेकिन घर में सब एक साथ रहे। नहीं अम्मा, इतने दिनों से कृष्णा की ये जो लड़ाई हम सब लोग अपने अपने मकसद के लिए लड़ रहे हैं, उसका कुछ नतीजा निकलना चाहिए अब, वरना लड़ाई का क्या फायदा। और इसीलिए अभी के लिए जो जहां है जैसा है वैसे ठीक है। और अम्मा, अरविंद भैया का मसला भी तो है। जब तक उस इल्जाम को झूठा साबित नहीं करती, उनका विश्वास दोबारा कैसे हासिल कर पाऊंगी, कैसे आऊंगी उस घर में। वही तो हम भी सोचते रहते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। झूठ और फरेब की उम्र ज्यादा नहीं होती है अम्मा। जिसने हमारे खानदान का चिराग बुझाया है ना, वो सबके सामने आ जाएगा। सब कृष्णा जी की कृपा है। क्या बात कर रहे हो? अरे भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। हाँ, अरे भगवान जी। अब देखो, कल जन्माष्टमी है। हाँ। और आज एडवांस में ही भगवान ने हमको एक गिफ्ट दे दिया। अरे जीजा जी। हाँ भैया। हाँ, वकील साहब से बात हो गई है। अच्छा, कल हम सब लोग तैयार होके यहाँ से मंदिर जाने के बहाने निकलेंगे, ठीक है?
हाँ हाँ। और वहीं कहीं रास्ते में वकील साहब से मिल लेंगे। ठीक है? अच्छा एक बात और, अम्मा, बाबूजी, यशोदा भाभी और ये सारे बच्चे किसी को भी इस बात की कानो कान भनक तक ना लगे। नहीं लगेगी। अच्छा हम चलते हैं।